रायपुर से हूँ और हमारा जो ग्रुप का नाम है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़। आज 15 अगस्त के शुभ मौके पर हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इसमें हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ से जो लोग आए हैं, गायक गायिकाएँ, सभी के लिए हमने प्रोग्राम रखा गया है। और चूँकि आज 15 अगस्त और कल अगले दिन जन्माष्टमी भी है, तो दोनों के गाने हैं मिले जुले। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी हैं और 15 अगस्त के अनुसार भी यहाँ गाने हैं। देशभक्ति गाने से आज सजाया गया है मंच। जी बिल्कुल, देशभक्ति सजे हुए हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं, रंग बिरंगे कपड़े और देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं। तो देशभक्ति के गाने भी चल रहे हैं और कृष्ण भक्ति के भी चल रहे हैं जन्माष्टमी के हिसाब से। और स्टार वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में अभी तक आपके कहाँ से और कितने लोग जुड़ चुके हैं? हमारे टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बार में हम लोग 40 से ज़्यादा नहीं ले पाते क्योंकि सुबह से लेकर रात तक रहता है। अभी बालोद से भी आए हैं और दुर्ग से भी आए हैं, राजनांदगांव से भी आए हैं और बिलासपुर से भी आए हैं। और अभी करीब 42-43 लोग हैं अभी। सुबह से आपका प्रोग्राम चालू है? हाँ, सुबह 9:30-10 का रहता है, थोड़ा आगे पीछे होता है कभी कभी। बाहर से आने वालों के लिए क्या व्यवस्था है आपके? जो आते हैं वो अपने हिसाब से आते हैं और उनके लिए यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, शाम की चाय है। प्रोफेशनल तो आप लोग डॉक्टर हैं। हाँ, ये हम लोग का भक्ति गीतों की तरफ कैसे? नहीं, ये शौक है। कुछ शौक ऐसे होते हैं जो दबे रहते हैं, जब मौका मिलता है तो भर के आ जाते हैं। तो हमारा ये मेरे ख्याल से 8वां या 9वां प्रोग्राम है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से। तो मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल है। मैं वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के स्टार्टिंग से साथ हूँ मंजीत भैया की। और हमारा एक साथी हुआ करता था धनेश साहू, वो बीच में बीमारी के कारण चल बसा। प्रेरणा स्रोत उन्हीं का था, उन्हीं की प्रेरणा की एक ग्रुप बनाया जाए और वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का नाम उसमें मंजीत भैया ने दिया है। और उन दोनों पहले अपने ग्रुप का आगे बढ़ाए थे, फिर मैं बाद में जुड़ा हूँ। तो शुरुआत से ही हूँ मैं, पहला प्रोग्राम से ही हूँ मैं। ये हमारा चौथा 5वां नंबर का प्रोग्राम है। नहीं, 8वां करीब है। 8वां नंबर का प्रोग्राम है। और अपन ऐसा हर 3 महीने 4 महीने में कराते रहते हैं। आज का थीम हमने देशभक्ति और कृष्ण जन्माष्टमी में के थीम में रखा है। काफी रोमांचित थे और हमको रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ी, काफी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू आते जा रही थी। हम लोग 40 का टारगेट लिए थे लेकिन 43 लोग हो गए थे, फिर बाद में फिर हमने बंद किया। और वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का एक सबसे अच्छा बात यह है कि वो दिन भर का प्रोग्राम रखता है, तो दूर दराज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत दूर के बालोद से भी आए हैं, राजनांदगांव से भी आए हैं। और इसको हम ये सोचे हैं, आगे मोटो हमारा ये है कि हम तो रायपुर नहीं, और भी 2 बीच के आगे के जो शहर हैं, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, वहाँ भी जाके वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के इस प्रकार के कार्यक्रम करने का हमारा टारगेट है। अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी रायपुर में ही सीमित थी। मतलब मौका मिले तो आगे भी इस मंच को लेके जाएंगे। हाँ, अलग शहरों में, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में हम प्रोग्राम करने का सोचे हैं। सर, इसके अलावा आप और कितने लोग जोड़ सके आपके द्वारा? हमारे लगभग ग्रुप में 113-14 लोग जुड़े हुए हैं, जो मैक्सिमम सिंगर ही है। हाँ, उनके जो बिलासपुर से आए हैं, बालोद से आए हैं और दुर्ग से आए हैं, धमधा से आए हैं। इन लोग बोल रहे थे कि एक प्रोग्राम वहाँ भी होना चाहिए, एक प्रोग्राम उनके क्षेत्र में भी होना चाहिए, ऐसा उनके तो वहाँ क्षेत्रीय लोग वहाँ पे अपना परिसर वगैरह का हेल्प करेंगे। बाकी और जो भी प्रोग्राम करने का होगा, व्यवस्थाएं होंगी, कैरोकेज वगैरह होंगे, जो भी है वो सब हम व्यवस्थित करके प्रोग्राम कराएंगे। सारी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, उनको बस हमको हॉल अरेंज करके देना है, क्योंकि हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हर बार हॉल चेक करने के लिए या ढूंढने के लिए। अगर हॉल वहाँ हो जाता है तो बाकी सारी व्यवस्था। हाँ, ये स्टार वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में पदाधिकारी भी है कि सारे लोग एक समान है? वैसे हमने पद कभी अनाउंस नहीं किया है, ये सबका मंच है, कोई एक नहीं है। हाँ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। अग्रवाल है। मैं वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के स्टार्टिंग से साथ हूँ मंजीत भैया की। और हमारा एक साथी हुआ करता था धनेश साहू, वो बीच में बीमारी के कारण चल बसा। प्रेरणा स्रोत उन्हीं का था, उन्हीं की प्रेरणा की एक ग्रुप बनाया जाए और वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का नाम उसमें मंजीत भैया ने दिया है। और उन दोनों पहले अपने ग्रुप का आगे बढ़ाए थे, फिर मैं बाद में जुड़ा हूँ। तो शुरुआत से ही हूँ मैं, पहला प्रोग्राम से ही हूँ मैं। ये हमारा चौथा 5वां नंबर का प्रोग्राम है। और अपन ऐसा हर 3 महीने 4 महीने में कराते रहते हैं। आज का थीम हमने देशभक्ति और कृष्ण जन्माष्टमी में के थीम में रखा है।
काफ़ी रोमांचित थे और हमको रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ी, काफ़ी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू आते जा रही थी। हम लोग 40 का टारगेट लिए थे लेकिन 43 लोग हो गए थे, फिर बाद में फिर हमने बंद किया। और वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का एक सबसे अच्छा बात यह है कि वो दिन भर का प्रोग्राम रखता है, तो दूर दराज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत दूर के बालोद से भी आए हैं, राजनांदगांव से भी आए हैं। और इसको हम ये सोचे हैं, आगे मोटो हमारा ये है कि हम तो रायपुर नहीं, और भी दो बीच के आगे के जो शहर हैं, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, वहाँ भी जाके वॉइस ऑफ के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में हम प्रोग्राम करने को सोचे हैं। उनके जो बिलासपुर से आए हैं, बालोद से आए हैं और दुर्ग से आए हैं, धमधा से आए हैं, इन लोग बोल रहे थे कि एक प्रोग्राम वहाँ भी होना चाहिए, एक प्रोग्राम उनके क्षेत्र में भी होना चाहिए, ऐसा उनके तो वहाँ। मैं बबीता मिश्रा, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ से 6 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए। और ये एक अलग ही प्रोग्राम होता है हमारा, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक, जिसमें सुबह का नाश्ता रहता है, खाना भी रहता है, लंच रहता है और शाम को हाई टी रहती है। आपका आज परफॉर्मेंस कौन सा था? अभी मेरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की और पालकी में होके सवार चली रही, ये 2 मेरा गाना है, अभी होना बाकी है। और हमारे जो ऑनर है इस वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के मंजीत भैया, वो बहुत मेहनत करते हैं सब कलाकारों के साथ। कहीं भी अपने घर में भी वो प्रैक्टिस रखते हैं या गार्जियन उद्यान या कहीं भी ले जाके, पर पूरा कोऑपरेट करते हैं सबके साथ और कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं होता है। बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम होते हैं और ऐसा आज तक रायपुर में कोई भी नहीं करता है जो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक करे। एक यही वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम होता है जो इतना लंबा होता है। और जिस टाइप साधना उपाध्याय है। आज हम सब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम में मायाराम सुरजन भवन में एकत्रित हुए हैं, जिसमें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित देशभक्ति गीत और जन्माष्टमी कल है, तो कुछ धार्मिक गीतों का भी आयोजन है, जिसमें 43 प्रतिभागी दूर दूर से आए हैं, जिसमें रायपुर से, बलौदा बाजार से, बालोद है, उसके माध्यम से जुड़े हैं सभी। और ये मिनी इवेंट होता है, 50 लोग 40 लोगों का गैदरिंग प्रोग्राम। ये 11 जून 2022 से इसी हाल से स्टार्टिंग हुआ है और यह क्रमशः अनेक शहरों में होते रहता है। और यहाँ ये करीबन 11वां या 12वां इवेंट है और ये हम लोग एक टाइमिंग फिक्स कर दिए हैं स्वतंत्रता दिवस या और किसी अन्य समारोह पे। और ये मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो बाथरूम सिंगर जो अपने आप को फील करते हैं यहाँ आके सिंगर बन जाते हैं। एक मंच है, खुला मंच। और ये हमारे मित्र, ये मतलब कहा या 20 पितामा है, हम लोग टूचे तमंचे लोग हैं। बस ओपन मंच है। और ये मैं महेंद्र जैन, वैसे मुझे गाने का शौक बचपन से ही रहा है और जब कभी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मंजीत जी जो इस वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, इनसे मेरा बड़ा पुराना परिचय है। हम दोनों एक ही शहर के हैं और दोनों को एक सी हॉबी भी है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़, एक्चुअली पहले स्टार मेकर के थ्रू जो है ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन लाने की जो परंपरा है मंजीत जी ने शुरू की है और ये सबको एक टीम में जो है जोड़ के रखते हैं। और वैसे हम और मंजीत एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री। हम लोग शरीर की मेडिसिन को डील करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मन की मेडिसिन जो है वो सिर्फ संगीत है जो यहाँ मिलती है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप स्वयं तो रिचार्ज होते हैं और कुछ प्रशंसक ऐसे बोलते हैं कि आपका गाना सुन के हम भी रिचार्ज हो गए। तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती आज के इतने तनावपूर्ण जीवन में, जहाँ हर चीज चार्जेबल है, हर चीज की कीमत है। मगर संगीत एक ऐसा है जो आपको हर समय, हर जगह, हर किसी के लिए गा सकते हैं, खुद भी प्रसन्न हो सकते हैं, दूसरों को भी प्रसन्नता दे सकते हैं। जहाँ तक आज के परफॉर्मेंस की बात है, चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सब आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और हमारा देश जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देशों में हैं, उनको जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी भावनाओं को जानने के लिए, सदैव उन्हें एक संदेश देने के लिए मैंने एक गाने की आज प्रस्तुति की है, जिसके बोल हैं, अब लौट चले
नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको। आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वर्षा खेडेकर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में संलग्न हूँ। पोस्टिंग मेरी अभनपुर में है जी। कार्य की अधिकता से यहाँ संलग्न हूँ, तो बीते मेरी आवाज जो है लताताई से साम्यता रखती है। तो और मुझे गायन से और संगीत से बहुत लगाव है। मैं 6 साल की उम्र से, और कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने, नेचुरल ही मेरे में कला है, और वॉइस चेंज करने की भी कला है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मतलब बताना चाह रही हूँ कि लताताई के सॉन्ग्स को अपनी वॉइस में, उनकी तो पैर की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा जीवित रखना चाहूंगी जब तक मेरी सांस है, और गायन मेरे खून में अंतिम सांस तक रहे। मेरी साधना है, मेरी तपस्या है। और एक और है, अभी मैं 2 प्रोग्राम दे के आई हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जय स्तंभ चौक पे जो है। मैं माधुरी पांडे राजनांदगांव से, और स्वतंत्रता दिवस की सभी हमारे भारतवासियों को, इस रायपुर शहर वासियों को मेरी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं और बधाई। हम लोग ये सब मिल के एक जगह वो करते हैं, सिंगिंग करते हैं। तो आज देशभक्ति का उसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। इसमें सब बहुत दूर दूर से आए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। बस, थैंक यू। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शानदार जो संगीत का कार्यक्रम है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा देर के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं इसमें आकर। और आज का दिन तो कुछ खास है, इसलिए आज का जो माहौल है ना अलग ही है, क्योंकि आज हमारा देश, सारा देश आज राष्ट्रीय त्योहार मना रहा है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ सभी को। थैंक यू सो मच।